जय जिनेंद्र एंड घनी खम्मा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाजार पे चर्चा। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे करंट मार्केट कंडीशंस, that is broader market analysis, Nifty Bank Nifty analysis and the detailed analysis of the two stocks that I've chosen for you for the upcoming weeks. So let's hop on to my screen for understanding the broader market analysis. तो इन डिटेल एनालिसिस करने से पहले लेट मी गिव यू जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द मार्केट्स ड्यूरिंग दिस पॉइंट इन टाइम। तो जैसा कि आप देख सकते हो समरी के अंदर, निफ्टी ऑन फ्राइडे गेव अ डाउनवर्ड मूव ऑफ ऑलमोस्ट 121 पॉइंट्स, दैट इज 0.6%। उसी के साथ बैंक निफ्टी ने भी एक डाउनवर्ड मूव दिखाया था ऑफ 0.6%, दैट इज ऑफ 264.75 पॉइंट्स। तो अगर आप देखते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया या मिड कैप इंडेक्स हो गया, अभी करंटली अप ट्रेंड के अंदर एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है जितने भी स्टॉक्स है उनके अंदर। नाउ इफ वी लुक एट द आर्मी ऑफ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, निफ्टी मिड कैप ने एक 0.8% का ड्रॉप दिखाया था, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 371 पॉइंट्स। उसी के साथ स्मॉल कैप ने 0.4% का ड्रॉप दिखाया था, विच इज ऑलमोस्ट 48.75 पॉइंट्स। तो ये जो डेटा है, इससे हम लोग इतना इन्फरेंस निकाल सकते हैं दैट द ब्रॉडर मार्केट्स आर फेसिंग अ सेलिंग प्रेशर इन द करंट अप ट्रेंड। नाउ मूविंग ऑन टू द एडवांसेस एंड डिक्लाइंस that are happening in Nifty and Nifty 500. On Friday Nifty 50 के अंदर 10 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 40 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। उसी के साथ Nifty 500 के अंदर 140 स्टॉक्स थे जिन्होंने एडवांस किया था एंड 359 स्टॉक्स थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था। Now moving on to the buy and sell activities of FIIs and DIIs. So FIIs were the net seller with 4,638.21 crores. And DIIs were the net buyers with 1,414.35 crores. So guys, this was just an overview of the broader markets. Now let's move on to the in detail charts of Nifty 50 and the two stocks that I chose for you. So guys, as usual, मैंने जितने भी ड्राइंग्स है आप लोगों के लिए पहले से ही मार्क करके रखे हुए हैं। कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अ सिंपल प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन एनालिसिस देखेंगे ऑन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो जैसा कि मैंने एक ओवरव्यू में बताया दैट द ब्रॉडर मार्केट्स एंड द आर्मी ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स, दे आर फीलिंग अ सेलिंग प्रेशर फॉर कंटिन्यूइंग द अप ट्रेंड। तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो निफ्टी इज एट अ क्रिटिकल सपोर्ट जोन ऑफ 19,300 से लेके 19,232 का जोन। ये है अपना फ्राइडे का क्लोजिंग, wherein Nifty closed around 19,265 points. So अगर Nifty 19,232 का पॉइंट, ये जो मेरी ब्लैक लाइन है जो अभी मैंने होवर किया हुआ है, इसको अगर निफ्टी तोड़ देता है एंड इट मूव्स डाउन साइड, देन इन द कमिंग डेज वी कैन सी 19,000 और 18,885 का जोन एक रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। दिस वॉज द मेजर ब्रेकआउट जोन फॉर निफ्टी। आप देख सकते हो ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया है, This was the resistance previously and now it is going to become a support. और अगर हम लोग अपसाइड की बात करें तो ये जो ग्रीन कलर का मैंने अभी जो हाईलाइट किया हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है। ऑन वेडनेसडे ये एक ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बाद थर्सडे को द ब्रेकआउट फेडेड एंड वी स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, निफ्टी विल फेस अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 19,488 से लेके 19,561 पॉइंट्स का। तो एक जिस्ट बताओ तो इफ यू आर मूविंग ऑन द डाउन साइड, कीप 19,000 के लेवल्स एंड 18,885 का सपोर्ट जोन इनिशियली। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो निफ्टी हैज़ टू क्लियर द रेजिस्टेंस ऑफ 19,488 से लेके 19,561 पॉइंट्स। अगर ये इसको ब्रीच करेगा देन वी विल सी द कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट अप ट्रेंड इन द मार्केट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी का चार्ट। ऑन बैंक निफ्टी एक इमीडिएट सपोर्ट जोन आता है अराउंड 43,606 से लेके 43,381 पॉइंट्स का। इसने पहले भी ये वाला सपोर्ट बनाया हुआ है, बट देन यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक मिला था ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे हो गया, ये 2 बार और ये तीसरी बार हो रहा है। यहाँ पे एक बाउंस ऑफ मिला था, देन वी स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, बट आफ्टर थर्सडे एंड फ्राइडे का मूव, इफ़ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड, देन
ये इमीडिएट सपोर्ट एक्ट करेगा और 43,606 से लेके 43,381 पॉइंट्स का। इफ दिस सपोर्ट रेंज इज ब्रोकन देन वी मे सी अ फर्दर फॉल अप टू 42,581 पॉइंट्स, जो कि करंट मार्केट कंडीशन से ऑलमोस्ट लाइक 1,500 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और अगर हम लोग 42,581 का सपोर्ट भी ब्रेक करेंगे देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दिस ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन ऑफ अराउंड 42,000 पॉइंट्स। बट अगर हम लोग अपसाइड की तरफ देखते हैं देन बैंक निफ्टी इज फेसिंग अ सीवियर रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 45,100 के लेवल से लेके 44,888 का जोन। अगर हम लोग को अपसाइड की तरफ जाना है तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा हुआ है, दिस नीड्स टू क्लियर एंड बैंक निफ्टी नीड्स टू सस्टेन दिस लेवल। अदरवाइज इमीडिएट सपोर्ट इज अराउंड 43,606 से लेके 43,381 एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी इज गोइंग टू कम अराउंड 45,100 से लेके 45,900 पॉइंट्स, सॉरी 44,900 पॉइंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स। नाउ ये वीक के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो दो स्टॉक्स चूज किए, वन ऑफ देम इज गणेश हाउसिंग एंड द सेकंड वन इज तेजस नेटवर्क। So let's move on to these charts and understand how the structure in this chart is forming. So this is the daily chart of Ganesh Housing. As usual, सारे डिटेल्स मैंने स्टॉक के ऊपर मार्क करके रखे हुए चार्ट्स के ऊपर so that we can save time over here and understand the in detail analysis of these stocks. तो ये गणेश हाउसिंग का डेली चार्ट है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ना एक मिनिमल अपना 50 डे मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द 20 डे मूविंग एवरेज एज वेल। जो ब्लू कलर की लाइन है जो मूविंग एवरेज है दैट इज 20 डे मूविंग एवरेज, नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज है ये, एंड द ब्लैक कलर का लाइन इज 50 डे मूविंग एवरेज। नाउ बिगनिंग विद द एनालिसिस, ऑन 4th of July एक ब्रेकआउट आया था ये स्टॉक के अंदर अराउंड 407 लेवल्स के आसपास का। अगर आप देखते हो जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, ये ग्रीन जो एरो है उससे हाईलाइट हुआ था, ये ब्रेकआउट था। दिस वॉज अ सीवियर रेजिस्टेंस दैट द स्टॉक नीडेड टू क्लियर। सो वंस दिस ब्रेकआउट हैपेंड, उसके बाद ये ब्रेकआउट फेड हो चुका था फॉर ऑल आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक अ वीक, 4 to 5 डेज के बाद में ये ब्रेकआउट फेड हो चुका था। बट द ट्रिक ओवर ईयर वॉज ये स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से एक बाउंस ऑफ दिया था यहीं पे, एंड देन अगेन द स्टॉक स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। सेम यही जो 398 से लेके 407 का जो जोन था, इसने फिर से ट्राई किया इसको ब्रीच करने का एंड इट सक्सेसफुली क्लियर दिस जोन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा करंट कर्सर है, ऑन 18 जुलाई का कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल आया था, दैट इज अच्छा खासा प्राइस मूव आया था विथ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स इन दिस स्टॉक। और उसके बाद फिर से ये जो कैंडल का रेंज था इसी के अंदर ये स्टॉक घूम रहा है राइट फ्रॉम 18 जुलाई से लेके अभी ऑलमोस्ट 26 अगस्त तक। और अगर आप नीचे देखते हो वॉल्यूम्स के अंदर, तो वॉल्यूम्स भी एकदम ड्राई हो चुका है ये स्टॉक के अंदर। नाउ ये मैं 20 डे मूविंग एवरेज एक बार के लिए हटा देता हूँ, एंड नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द 50 डे मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर का लाइन है। तो अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ टू गेट मोर क्लियरर व्यू, तो अगर आप देख सकते हो द स्टॉक इज सर्फिंग अराउंड दिस 50 डे मूविंग एवरेज। देयर आर, ये अगर मैं कैंडल देखता हूँ 16 अगस्त का जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, यहाँ से टाइटनेस होना शुरू हुआ है। ये देखो ये जो रेंज है इसी के अंदर इतने दिन से स्टॉक घूम रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस इज 8 डेज का टाइटनेस फॉर्मेशन, और उसी के साथ लास्ट 3 डेज से एक इनसाइड बार बना है, ये जो रेड कैंडल है इसी के अंदर ये स्टॉक घूमे जा रहा है। द प्राइस हैज कॉन्ट्रैक्टेड, द वॉल्यूम हैज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रैक्टेड इन द स्टॉक। और इसी के साथ अगर मैं चेरी ऑन द केक बोलूँ तो द ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट कैन बी सीन इन द कमिंग फ्यू डेज। अगर ये 446 का जोन ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाता है तो जो मैंने ब्लू एरो से मार्क किया है उसको देखो आप। सो द स्टॉक इज सर्फिंग अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज, देयर इज अ टाइटनेस ऑफ 8 डेज और देयर इज अ इनसाइड बार ऑफ 3 डेज, और उसी के साथ एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है ये स्टॉक के अंदर। सो यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस स्टॉक। अराउंड 446 से लेके 450 का जोन अगर ये क्लियर करता है देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी देन वी कैन सी अ गुड potential move in the stock in the coming few days. So now moving on to the second chart of Tejas Network.
So this is the daily chart of Tejas Network. Now in the chart of Tejas Network, there are 2 to 3 patterns that are bullish continuation patterns which are forming in the stock. So let's go one by one. सबसे पहला वाला बताऊंगा मैं, एक ह्यूज बेस था ऑफ 275 डेज, दैट इज कप एंड हैंडल बेस बना था, क्लासिक कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बना था तेजस नेटवर्क के स्टॉक के अंदर. एंड देन द स्टॉक स्टार्टेड गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ अराउंड 13 जुलाई को उसने ये ब्रेकआउट दिया था. एज यू कैन सी, ये ब्लू लाइन से जो मैंने मार्क किया, दिस इज द कप, और ये जो ब्लैक लाइन अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस वॉज द हैंडल फॉर द स्टॉक. 275 डेज का बेस था ऑफ कप एंड हैंडल, और उसके बाद ऑन 13th ऑफ जुलाई ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था. उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था कप का, दिस बिकेम द सपोर्ट फॉर द स्टॉक एज यू कैन सी ओवर हियर. ब्रेकआउट के बाद में ऑन 13 जुलाई ब्रेकआउट था, उसके बाद ऑन 24, 25 एंड 26 जुलाई को ये रीटेस्ट करने को आया था सेम लेवल्स को ये स्टॉक, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी इसने अच्छा खासा अप मूव दिखाया है. अब ऑन दिस चार्ट इटसेल्फ मैं थोड़ा सा 20 डे मूविंग एवरेज भी ऐड कर लेता हूँ सो दैट वी कैन सी अ मोर क्लियरर पिक्चर. तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा जूम इन किया है और 20 डे मूविंग एवरेज ऐड किया है. तो एज यू कैन सी द स्टॉक इज होवरिंग अराउंड, लेट मी रिमूव दिस ट्रेंड लाइन ओवर हियर. स्टॉक इज होवरिंग अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज. अ काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन बना है यहाँ पे. टाइटनेस इन द स्टॉक इज सेटिंग इन, प्लस एन इनसाइड बार डे. अगर आप देखते हो थर्सडे का जो डे था और 25th, दैट इज ये लास्ट थर्सडे और फ्राइडे का डे था, दिस वॉज एन इनसाइड डे फॉर द स्टॉक. और उसी के साथ अगर आप चेरी ऑन द केक देखोगे, देर आर पॉकेट वॉल्यूम्स इन द बेस. जब जब ग्रीन बार आया है, जब जब एक अप ट्रेंड का बड़ा मूव आया है, देर आर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बाइंग फोर्स कमिंग इन द स्टॉक. और जब जब रेड डेज आए हैं, उस टाइम पे जो वॉल्यूम्स रहता है एकदम ड्राई हो जाता है, इंडिकेटिंग कि सेलर्स आर बीइंग एग्जॉस्टेड एंड देयर इज सम बाइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक. तो अगर ये स्टॉक 861, दैट इज 862 से लेके 865 का जोन अगर ब्रेक कर देता है एंड द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, देन वी कैन सी अ पोटेंशियल गुड अप मूव इन द स्टॉक. सो गाइज, यू कैन कीप these 2 stocks on your watch list and find similar kind of setups for your own study and investing purpose. जैसे मैंने गणेश हाउसिंग और तेजस नेटवर्क के अंदर बताया, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. एक बड़ा बेस बनता है, उसके बाद द स्टॉक्स कम टू रेस्ट अराउंड 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज, फिर एक इनसाइड रेंज बनता है, टाइटनेस सेटिंग होता है, एंड देन द प्राइस एंड वॉल्यूम स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. और उसके बाद देयर इज अ स्मॉल कॉइल फॉर्मेशन जो हम लोग टाइटनेस के बारे में बात करते हैं. एंड वंस द स्टॉक कम्स आउट ऑफ दिस टाइटनेस, डू रिमेंबर like there are multiple examples you can see in my previous videos as well. जहाँ पे ये kind of characteristics हुए, the stocks has given a decent up move. जहाँ पे ऐसे characteristics मिले stocks के अंदर, you can check the history और check your own studies, या फिर मेरे पुराने videos देख लो. Similar kind of structure है. The stocks have given a decent up move of almost like 10 to like 50% in some of the stocks. So you can find similar kind of setups and keep these 2 stocks on your watch list. और अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करते हो, so you can keep the note of the supports and resistance in those 2 charts as well. So guys, this was an in detail analysis of the 2 stocks, Ganesh Housing and Tejas Network, and the broader market analysis of Nifty and Bank Nifty का charts. I hope आप लोगों को जो भी मैं डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ स्टॉक्स के बारे में, this is helping you learn a bit of at least some amount of technical analysis, price and volume action कैसे काम करता है स्टॉक के अंदर. frankly speaking मैं कोई इंडिकेटर्स नहीं लगा रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए. these are the kind of patterns that are forming in the stock. थोड़ा साइकोलॉजी भी यूज़ होता है इसके अंदर. जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, you will become more fluent in how to pick the stocks. जहाँ पे बेस बनता है एक बड़ा सा, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आता है, एंड देन द स्टॉक्स कम टू रेस्ट अराउंड इट्स की मूविंग एवरेजेस. और उसके बाद जब टाइटनेस फॉर्मेशन होता है एंड द स्टॉक्स अगेन ब्रेकआउट एंड स्टार्ट्स इट्स फ्रेश लेग. तो अगर आप लोगों को ये इन डिटेल पर एनालिसिस पसंद आ रहा है ऑफ बाजार पे चर्चा, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. डू शेयर दिस वीडियो among your community of finance people so that we can get more reach
So this is it for this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for timely notifications. See you in the next one. Till then, keep trading and keep investing. Peace.